हेलो दोस्तों, बारबी फैमिली शो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है रीना का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। दोस्तों, अभी यहाँ पे दोपहर का समय है। रीना, गीता और निशा तीनों मार्केट गई हुई है और बाकी के लोग सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे सुनैना और सोना और रिक्की हैं सिर्फ घर पे। मम्मा मम्मा मम्मा, अब क्यों मुझे छोड़कर चली गई बाजार? मैं भी जाती खिलौने लेती। अरे अरे लो लो, मैं वापस ही घोड़े बन गई। ये लो, ये लो मेरी प्यारी बहना, ये लो। देखो, आओ आकर मेरे पीठ पे बैठ जाओ, आ जाओ। पीठ पे नहीं बैठना है तुझे? आ जाओ, जो मैं गोद में उठा लेता हूँ तुम्हें। आ जाओ मेरी प्यारी बहन, आ जाओ मेरे गोद में, भैया की गोद में आ जाओ। मम्मा आती ही होंगी शॉपिंग करके, बुआ के लिए खिलौने लाती होंगी, बुआ खूब खेलेगी। अरे सोना बेटा, चुप हो जाओ। भैया देखो तुम्हें कितने अच्छे से खिला रहा है, फिर भी तुम रो रही हो। तुम्हारी मम्मी बस थोड़ी देर में ही आ जाएगी शॉपिंग करके। सोना बिटिया के लिए खिलौने लेकर आएगी, कितना खेलेगी मेरी प्यारी बेटी। मम्मा पास जाना, मम्मा पास जाना, खिलौने लेना, खिलौने लेना भैया, खिलौने लेना। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना, खिलौने से खेलना तू, मम्मा आती ही होगी। चुप हो जाओ ना, तुम अच्छी बच्ची हो ना। अरे सोना को क्या हो गया? क्यों रो रही है इतना? बाहर तक आवाज जा रहा है इसका। मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ सोना के लिए। क्या हुआ सोना तुम्हें? क्यों रो रही हो मेरी प्यारी बहना? अरे ये अपनी मम्मा के लिए रो रही है। अरे अरे, मम्मा के लिए रो रही है? मम्मा थोड़ी देर में ही आ जाएंगी वापस। क्यों रो रही है मम्मा के लिए? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। रिक्की, हम दोनों ना इसे हंसाते हैं। पर कैसे? मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया इसे हंसाने का, पर ये तो अपनी मम्मा को ही ढूंढ रही है। अच्छा मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो तुम घोड़ा बनो। अच्छा ठीक है, मैं घोड़ा बन जाता हूँ अपनी बहन के लिए। मैं घोड़ा तो पहले भी इसे बनकर दिखाया था, फिर भी ये चुप नहीं हुई। फिर से बन जाता हूँ घोड़ा। अब देखो सोना कैसी हंसती है। लकड़ी की काठी, काठी के घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा भागा दौड़ा दौड़ा दुम हिलाकर भागा। अरे मार डाला। ही ही, लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी। ही मुझे भी भैया के पीठ पे कूदना कूदना। हाँ हाँ, तुम भी आकर बैठ जाओ रिकी के पीठ पे, बड़ा मजा आएगा कूदने में। आओ तुम्हें भी मैं कुदाती हूँ इसके पीठ पे बैठा कर। मैंने चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब किक्की घोड़े बनेगी, मैं क्यों? चलो मेरी खत्म हुई बारी, अब तुम्हारी बारी है। चलो जल्दी से घोड़े बन जाओ। नहीं नहीं, मैं घोड़ी नहीं बनूंगी। ही ही, आजा सोना बेटा, मेरे गोद में आकर तुम बैठ जाओ। अरे अरे रिकी बेटा, तुम जमीन पे क्या कर रहे हो लेटकर? दादाजी, मैं सोना को खिला रहा था, रो रही थी अपनी मम्मा के लिए, इसीलिए मैं घोड़ा बना हुआ हूँ। रिक्की बेटा, अब तुम आओ, आकर बेड पे बैठ जाओ। अब दादाजी घोड़ा बनेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा उनका। चलिए जी, अब आप घोड़ा बन जाइए और बच्चे को खिलाइए। अच्छा ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी खिलाता हूँ मैं बच्चों को घोड़ा बनकर। आ जाओ बच्चों, मेरे पीठ पे बैठ जाओ एक एक करके। सबसे पहले कौन बैठेगा? वाह दादाजी, घोड़ा घोड़ा। मैं बैठूंगी दादाजी की पीठ पे, मैं बैठूंगी सबसे पहले। चलो, मेरी तो छुट्टी हुई। मैं बाप रे, मेरा तो घोड़ा बन के पीठ में दर्द ही हो गया। ये मोटकी किक्की मेरे पीठ में तो बहुत दर्द कर दी कूद कूद कर। आ जाओ सोना बिटिया, आ जाओ जल्दी से आकर मेरे पीठ पे बैठ जाओ। चलो। ही ही ही। सुनैना जी, अब आप घोड़ा बनिए। मैं बन गया, रिक्की बन गया, अब आपकी बारी। ना ना जी, हमसे ना होगा ये सब घोड़ा बनने वाला काम। घोड़ा बने हुए आप ही अच्छे लगते हैं। रोज दिन आप घोड़े बनकर बच्चे को खिलाइएगा, तब आपका पेट पच जाएगा। बहुत बड़ा पेट हो गया है आपका। पेट कम खेत ज्यादा लगता है।
अरे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग कहाँ गया हुआ है भाई। रीना बहू भी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है। न निशा न गीता, कोई नहीं दिखाई दे रही है। आज ये वो सब मार्केट गई है शॉपिंग करने। और पंकज और समर भी नहीं दिख रहा है, ये दोनों कहाँ घूम रहा है। वो दोनों गया है सजावट का सामान लाने, कल मेहंदी भी तो है इसीलिए। अरे सुनैना जी, चाय नाश्ता कुछ लाकर दीजिए, बहू जोड़ों की भूख लगी है भाई। मेरी बहू घर पे नहीं है तो कोई खाने का भी पूछ नहीं रहा है। बहू रहती थी घर में तो जैसे ही बैठो चाय नाश्ता सब सामने आ जाता था, और आप है कि कुछ नहीं रही हैं, कब से गप्पे मारे जा रही हैं। अच्छा जी, हम तो आपको कुछ करके देबे नहीं करते हैं, तो ऐसी कुर्सी पे बैठल रहिए, बहू आएगी तो आपको चाय नाश्ता देगी, ठीक है ना। हम तो आपको कुछ देने से रहे। दिन भर बहू बहू जपते रहते हैं। हाँ तो मेरी बहू है ही अच्छी, तुम एक बार भी नहीं पूछी कुछ खाने पीने के लिए। मैं इतना थका हारा आया हूँ मोटू हलवाई को ऑर्डर देकर। मैं मोटू हलवाई के पास गया तो एक आदमी और आया हुआ था बुक करने के लिए। मैं कितना बोला उसे, तब तैयार हुआ है आने के लिए। सारी एनर्जी मेरी हो गई वेस्ट। मोटू हलवाई के हाथों का बना हुआ मिठाई तो मुझे बहुत पसंद है। आप भी तो मोटे हलवाई की तरह ही दिखते हैं जी, आप भी मिठाई बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तुम्हें हलवाई दिखता हूँ जो मिठाई बनाऊंगा? मैं इस घर का मालिक हूँ, मालिक। हाँ, मालिक है तो क्या हुआ, हम भी तो इस घर के मलकिनी हैं। तो हमसे काहे मांगते हैं चाय नाश्ता बनाकर, जाकर खुद बनाकर खाइए पीजिए। अरे हाँ हाँ भैया, यहाँ पे लाकर रख दीजिए सारा सामान, यहाँ पे जगह खाली है। का हुआ बेटा, सारा सामान आ गया बढ़िया तरह से ना? हाँ वहाँ सजावट का सारा सामान आ गया है, अब डेकोरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें। बाय बाय दोस्तों।